प्रिय साथियों, एक 4 दिवसीय महत्वपूर्ण अंतराल के बाद व्यक्तिगत व्यस्तताओं से निवृत्ति मिलने के बाद हम आपसे मुखातिब हैं। आप लोग जिस गति से उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हैं वो काबिले तारीफ़ है। कुछ बच्चों, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का हमारे पास इस बीच में फ़ोन आया कि सर, सब एक दूसरे में मिल रहा है, घबराहट बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो परीक्षा में हम गड़बड़ कर जाएं। चिंतित भावनाओं को शेयर किया हमारी बहनों ने भी और बंधुओं ने भी। मैं यही कहना चाहूँगा, ये हर किसी के साथ होता है, ख़ास करके नई तैयारी पर ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप 2-1 बार भी मुख्य परीक्षा दिए हैं तो आपको उसका अनुभव आपको भरोसा दिलाता है कि ये कोई नई नवेली बात नहीं है। फिर भी एक बात प्रमाणिक है जिसको ध्यान में रखने लायक है और उस पर ध्यान दीजिए। नई चीज़ों से पढ़ने से अब बचना है। जो पढ़े हैं उसके आकलन के लिए आप वो सेल्फ टेस्ट भी राइटिंग करके आप चेक कर सकते हैं या किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। या हिंदी और जीएस के संबंध में निबंध कैसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, हिंदी कैसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, आकलन खुद से या किसी अन्य से कर सकते हैं। और साथ ही जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ये ध्यान दें, जो परसों नरसों पढ़े हैं कितना याद है, उसके लिए भी माध्यम वही है। क्या रिटेन से चेक करें कि आप कितना याद कर पाए हैं। मैं आपको बताऊं अपने जीवन के ही अनुभव के आधार पर 95% से 98% का आंकड़ा यह है कि जिसको वो मान के चलते हैं, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, कि हमें तो ये आता ही है, वस्तुतः उसको वो जिस पे इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें आता ही है, याद है, बहुत बड़े गुस्ताखी में होते हैं। जो 2% नंबर ऐसे बच्चे जो प्रीलिम में 120, 115 या इसके 110 के ऊपर चले गए हैं इसी आपके एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में, मैं उनके संदर्भ को मेंशन करते हुए आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। 110 के ऊपर पाने वाला नंबर जानते हैं कैसे पाया है? अत्यधिक रटने की प्रकृति है उसकी। हो सकता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा उम्रदराज भी लोग हों, अभी अटके पड़े हों, कभी मेंस ना निकला हो, ये संभव है। क्योंकि अत्यधिक रटने वाला ही इतना नंबर ला सकता है। कहाँ? जीएस में वो 40 के ऊपर चला गया होगा। इस एपीओ के जीएस की बात कर रहा हूँ जो 50 नंबर का जीके आता है। और वो लड़का जब मेंस में पहुंचेगा तो वहां भी अगर या तो वो मार कहाँ खाता है, जब क्वेश्चन आया और रटा हुआ उसको नहीं मिला, जैसा कि अब टेंडेंसी कमीशन ने बना दी है, कम से कम जीएस में तो बना दी है। मतलब पहले क्या होता था, रिपीटेड जीएस के क्वेश्चन कई दफे रट लिए और एग्जाम में जाके लिख लिए, हीरो बन गए, जैसा 15 एपीओ तक हुआ। 18 एपीओ में जब मेंस में जीके का ट्रेंड बदला तो उसका असर दिखा रिजल्ट पर। उसमें ला के ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ने वाले या न्यू कमर स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा याद करने की प्रवृत्ति से युक्त नहीं हैं, जो 2% या 1% अंतिम 69 सीट में आपका चयन होना है, टोटल प्री में बचे हुए स्टूडेंट या फॉर्म भरे हुए स्टूडेंट का 1-2% ही बचता है। ऐसे हर कंपटीशन की हाल ही है, स्थिति है, समझ रहे हैं? तो उस मैं क्या कह रहा था कि ये जो बच्चे प्री लेवल पर इतना नंबर ले आते हैं, रट कर लाते हैं, ये रटने वाली प्रवृत्ति का ही ठीक टाइम इस समय है। मतलब आप जितने सालों से पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कहाँ टेस्ट दे रहे हैं, डजंट मैटर, आप उन सब चीज़ों से कितना दिमाग में टिका पाए हैं, इसी की तो परीक्षा होगी वहाँ। कुछ मनोविश्लेषणात्मक चीज़ें होती हैं जो वैचारिक होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वैचारिक उत्तर पर उतना फोकस नहीं रहा है जितना तथ्यजनक उत्तर पर फोकस रहा है। हाँ, अपवादजनक 2018 एपीओ के मेन से उसने स्थिति थोड़ी बदली है। तो वैचारिक ना होकर के वो अभी भी याददाश्त के लेवल पर निर्भर कर रहा है। एक जगह तो बिल्कुल फिक्स है, मान लीजिए यहाँ जीके के पेपर में ट्रेडिशनली अनट्रेडिशनली की बात है, लेकिन लॉ और हिंदी में क्या है, उसमें वो क्या अनट्रेडिशनल, एक एस्से के 25 नंबर के क्वेश्चन में वो कुछ अत्याधुनिक परिवर्तन करके, लेकिन सारे के सारे अत्याधुनिक शीर्षक नहीं होंगे, 5 में से आपको एक एस्से लिखना होता है 1000 शब्द का।
तो आप यहां ध्यान दें, ला वाले में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं कर पाएंगे। ला है तो है, वहां किसकी चलेगी, तूती किसकी बोलेगी? जिसको प्रॉब्लम फैक्ट वो तो रीजनिंग पता ही पता है, लेकिन याद भी हो। अगर कंफ्यूजन यानी कम पुनरावलोकन हुआ है, कम रिटेन हुआ है, कम याद किया गया है, तो आप कितना भी तैयार हो, कैसे भी शिक्षक से पढ़े हों, कितना भी पैसा खर्च कर दिया हो, आउटपुट नहीं दिखेगा। तो ये जो ठीक टाइम आज 4 दिसंबर के दिन मैं जो वीडियो ऑडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके माध्यम से मेरा आप सभी संदेश, ये चूंकि पब्लिकली सबको जाता है, तो सब इसको ग्राह्य करके अपने जीवन में या अपने इस एग्जाम के प्रति जो एकदम नियर अबाउट 7 से 9 जनवरी होनी है 2023 में, इसके संदर्भ में अपने आप को पुनर्मूल्यांकित कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दे सकते हैं, ध्यान दे करके अपने ऊपर उपार्जित जो लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आपका समय चाहे जिस माध्यम से, रिटर्न माध्यम से, अगर रिटर्न में उतना, लेकिन रिटर्न सबसे कारगर है, क्योंकि आपकी परीक्षा रिटर्न में होनी है। वो बिहार का एपीओ का मेंस नहीं है कि लाइन में एक टिक में बस 2 शब्द लिख दिया काम चल गया, नहीं, मिनिमम 30 शब्द इससे ऊपर ही लिखना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपने आप के समय को चुराइए। समय को चुराना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपकी डेली रूटीन के काम हैं उनको थोड़ा थमाइए। मिसाइल छूटने के लिए जो उल्टी गिनती होती है वो स्टार्ट है आपकी। घबराना नहीं है, लेकिन आप घबराएंगे तभी नहीं जब आपको अपने भीतर इस बात का कॉन्फिडेंस पैदा हो क्या, कि आपने जो चीज़ें पढ़ी थी महीनों पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, आज भी हूबहू याद है। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? हूबहू, परिकल्पनात्मक नहीं। मैं यही अंतर देख रहा हूं, जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनमें ये चीज का अंतर बहुत बड़ा मोटे कलम से अंडरलाइन करके खींचा जा सकता है। क्या? उनको अक्षरशः चीजें याद हैं। अक्षरशः का मतलब यही कि जो चीज अध्ययन में आपने परिवर्तित करके ले डाउन किया था, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि बेरट की हूबहू शब्द मैं कह रहा हूं, नहीं। प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो प्रॉब्लम हमने आपसे बोर्ड पे डील कराई या टेस्ट में रखा, क्या उसको आपने जो 10 दिन पहले गलत किया था आज याद है? मतलब 10 दिन पहले टेस्ट दिया था और गलत किया था, तो क्या आगे अगर दे दिया जाए तो आप उसका सही उत्तर लिख पाएंगे? हाँ, अगर लिख पाएंगे और आपको दिमाग पर बल नहीं देना पड़ा तब आपको याद है। और अगर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ा तो आप तैयारी में अधकचरी तैयारी कर रहे हैं। बहाना चाहे कोई ढूंढे, लेकिन अंतिम चयन आपका संदिग्ध रहेगा। किसका? मैं ये योजना अधिकारी बनने की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली मेंस क्रैक करने का अंतिम चयन। ये मत समझ लेना कि मैं बात यहां कर रहा हूं और बोल रहा हूं इंटरव्यू फाइनल, नहीं। उसकी तो मैं नाम तक नहीं लूंगा जब तक मेंस का रिजल्ट आउट नहीं हो जाता। और कल्पना में घोड़े मत दौड़ाइए कि ऐसे हो जाएगा तो कोर्ट साहब हो जाएंगे। अरे वो सब, ये सब करने वाले कभी नहीं हो। जो ये चिंता में है वैकेंसी जुडिशरी की कब आएगी, एपीओ का मेंस देना आपको नहीं दिखाई देता? अगर ये सब नहीं दिखाई देता और दुनिया भर का पीडीएफ और स्टेटस ही मेंटेन करना है अपने व्हाट्सएप पर, तो फिर हो चुका। 24 घंटा स्टेटस पे जब जमे रहना है, दिखा देना है लोगों को कि अब की बार मेंस दे रहे हैं, फाड़ के आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जैसे धोनी के बारे में मैं एक इंटरव्यू जिक्र करना चाहूँगा। जब वो 2011 का वर्ल्ड कप 50-50 का जीता उस शख्स ने, तो उससे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने इसे कैसे क्रैक किया। उसने कहा, मुझे ये याद ही नहीं था कि इसका फाइनल वर्ल्ड कप कब होगा, मैं फाइनल में कब पहुंचूंगा। मेरा हमेशा फोकस ये रहता था कि आज का मैच हमारा सुपर डुपर जाना चाहिए। मतलब इसी को अपने अध्ययन में लगाइए आप। आज के दिन में आपने क्या शेड्यूल तय किया? अब बगैर शेड्यूल तय किए तो नहीं पढ़ते। अरे काफी महान भाव तो ऐसे हैं जो 90% का ऊपर का आंकड़ा है, ऐसे पलटे हैं, ऐसे सर घूमा, खुला, इधर एविडेंस है, एविडेंस उठा लिया, इधर सामने उठ बैठे, हिंदी पढ़िए, वो पढ़ने लगे। हो चुकी भैया, आप नहीं है कंपटीशन लायक, काहे जबरदस्ती करते हैं? प्री निकाल लेने से थोड़े कुछ होता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, 2% भी आंकड़ा नहीं है फाइनल सक्सेस का। तो वो जो कुव्वत अपनाई जाती है 3 महत्वपूर्ण बातों से, पहला समय चुराने से, दूसरा अनुशासित जीवन से, तीसरा सटीक मूल्यांकित याद करने से, चौथा भरपूर लिखने से। ये थोड़ा मैं इसको पीछे करके इसलिए चौथा बोला क्योंकि काफी बच्चों का ऐसा चयन पाएंगे जो नोट्स तक नहीं बनाते सेलेक्ट होते हैं। जानते हैं क्यों? वो शेष तीनों का बहुत तगड़ा पालन करते हैं। जब वो लिखने बैठते हैं तो उनका दिमाग अतिरिक्त तौर पर अनर्गल बातें न लिखने के लिए उनको प्रेरित करता है, ना उनके पास समय होता, ना वो लिखते हैं। और हम पुरोधा
विद्वान मठाधीश जो पता नहीं कितने आचार्य प्राचार्य हैं, और अपने मन मियाँ मिट्ठू तो इतना है कि वहाँ पानी पीने से लेके एग्जाम हॉल में, चाहे कमीशन में पेपर लखनऊ पड़ा हो चाहे इलाहाबाद में, गुरेरना तरेरना, गाली देना, उल्टी सीधे, गर्दन ऊंची किए रहना, गर्दन पे गमछे रखना, ये बंधुओं की हाल है। और बहनें भी अपने आप में माशाअल्लाह है, कसर उनमें भी ना, सामने वाले को हे दृष्टि से देखना, अभी हुए नहीं, खाली मेंस लिखने जा रहे हैं। इन सब मनोवृत्तियों से निकलिए। आपका शरीर का वाह औरा इतना अध्ययन में डूबा होना चाहिए जिसमें सिर्फ पर डे का शेड्यूल याद रहे। एविडेंस की आज इस चैप्टर से इस चैप्टर तक की क्लास हमने कवर कर ली, प्रॉब्लम सारी देख ली, वो हमारे दिमाग में तैर रही कि नहीं तैर रही, उसके आकलन का मैंने आधार क्या अपनाया, उस पर मेरी नज़र है कि नहीं, हिंदी के एसओ के लिए मैंने खुद से क्या किया, शिक्षक ने करवा दिया, संस्था ने करवा दिया, ठीक, खुद से क्या किया, मतलब लिखा कभी। जो शिक्षक ने क्वेरी XYZ किसी ने करवा दी, उस क्वेरी को बेनिफिशियरी के तौर पर आपने कभी उसको पुनर्मूल्यांकित करके रेखांकित किया? नहीं किया, तो दोष मत देना शिक्षक को। खुद से करना पड़ेगा। सफलता किसी दूसरे के आधार पर नहीं मिलती। साधन सब हैं लेकिन साध्य आप हैं। ठीक है, तो आज की उत्प्रेरक मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपका ध्यान, आखिरी बात कह के बाद आज का वीडियो समाप्त होगा, अगर आपका ध्यान डेली शेड्यूल पे है तो आपको यह कहने की फुर्सतें नहीं होगी कि मैं घबरा रहा हूं। ये सारी कुप्रवृत्तियां खाली बैठने वाले के दिमाग में आती हैं। आपको बताऊं, चारों दिन का पेपर चारों दे के चले आए, आपको यह पता तक नहीं चलना चाहिए देने के बाद कि इसका रिजल्ट भी आएगा। पेपर दिए नहीं, रिजल्ट पहले सोच रहे हैं, हो चुका। ये सफल और असफल में अंतर है। मैंने अपने ढंग से अपने एग्जाम में दिए गए अनुभवों के आधार पर ऊंचे अग्रजों, अनुजों, सीनियर, जूनियर से मिले अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। किसी बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मेरी बातें अक्षरशः बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, लेकिन आपके लिए प्रेरणा के आस्पद हैं, निष्पक्ष भाव से कही जा रही हैं, उदार मना कही जा रही हैं। इसमें किसी को दुख पहुंचाने, क्लेश पहुंचाने या किसी को व्यंग बाण से त्रासित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोग समझदार हैं, अधिवक्ता बंधु बहन हैं, तो उसको अतिरिक्त दिमाग के तौर पर न लेके अपने काम का लाभ इसमें पाने वाला बात अपने ऊपर अपना कर आगे बढ़ जाइए। समय बिल्कुल है, कम है, इसलिए फालतू बातों में मैं आपको नहीं फंसाने वाला। हम कल नेक्स्ट रेगुलर वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे ही यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आई, हायर की आई, उसके बाद नए प्लान की उद्घोषणा मुझसे सुनिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी कोचिंग से कोई क्लास करना चाहते हैं, लोकल लॉ, माइनर लॉ, यूपी जुडिशरी, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, कहीं की, तो आप बात करके उससे कंसल्ट कर सकते हैं। हमको अपनी सुविधा के अनुसार आपको कन्वे करने में सुविधा होगी। ठीक है, अपने अध्ययन के प्रति सबसे बड़ी निगहबानी कोई और नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई माध्यम नहीं, सिवाय आप हैं के। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कीजिए, स्वयं चेक करिए। आधार ही हमेशा मत ढूंढते फिरिए, आधार सफलता नहीं दिलाएगा। स्वयं की प्रज्ञाशीलता, स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन, स्वयं का केंद्रीभूत तत्व आपको सफलता पर दस्तक देने के लिए मजबूर कर देगा। सफलता आपको ऐसे मिलेगी कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप सक्सेस कैसे पाए और अच्छे रैंक के साथ कैसे पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।